गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आप सभी के भीतर बैठे उस सच्चे सद्गुरु, उस परमात्मा को प्रणाम। आप सभी का स्वागत करूं कि आप सभी उस सत्य के लिए, उस परमात्मा के लिए समय निकाल कर आए। आज के इस सत्संग का विषय है कि नाम हमारे शरीर में किस स्थान पर है। वह नाम जो सर्वव्यापक, हम सभी का करता है, जो हर जीव के अंदर है, उसकी महिमा करते हुए आप कहते हैं, मनुष्य की काया हड्डी, चमड़ी और मांस का पुतला मात्र नहीं है। यह केवल मिट्टी का पुतला नहीं है, बल्कि वह निरंजन नाम भी इसके अंदर है। यदि जीव अंतर में नाम से लिव लगा ले तो इसकी देह सोने की बन जाए, अर्थात शरीर में आने का इसका वास्तविक लक्ष्य पूरा हो जाए और यह देह रूपी मकान या देह रूपी दुकान में से नाम का सौदा खरीदकर अपने निज घर वापिस पहुंच जाए। परमात्मा के नाम का अनमोल हीरा प्रत्येक मनुष्य के भीतर है। जो जीव युक्ति पूर्वक अपने अंतर में इसकी तलाश करता है, वह इस धन को पाकर माला माल हो जाता है। आप फरमाते हैं, नाम की महिमा अनेक लोग करते हैं, परंतु नाम का वास्तविक रहस्य विरले ही जानते हैं। नाम सूक्ष्म और निराकार है, जिसके कारण यह दिखाई नहीं देता। शरीर के अंदर ही सारे खंड ब्रह्मांड हैं और शरीर के अंदर ढूंढने से ही परमात्मा और उसके नाम का सार पदार्थ मिल जाता है। शब्द और इसका प्रकाश प्रत्येक जीव के अंदर है और केवल अंदर तलाश करने पर ही नाम के आनंददायक प्रकाश से मिलाप हो सकता है, नहीं तो कभी नहीं हो सकता। नाम रूपी अनमोल वस्तु को शरीर से बाहर ढूंढने वाले अज्ञानियों की तुलना ऐसे अनजान हिरन से की जाती है, जो अपनी ही नाभि में पड़ी कस्तूरी की खोज में बाहर भटकता फिरता है। आगे आप हमें हमारे शरीर में नाम के स्थान के बारे में बताते हुए कहते हैं, मनुष्य शरीर के दो भाग हैं, एक पांव के तलवे से लेकर आंखों तक और दूसरा आंखों से सिर की चोटी तक। आंखों तक के भाग में दो आंखें, दो नासिकाएं, दो कानों के छिद्र, मुख और दो मलमूत्र के स्थान, ये 9 द्वार हैं। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां इन्हीं में सम्मिलित हैं। ये 9 द्वार बाहर की तरफ खुलते हैं और मन और आत्मा की बाहरी जगत में कार्य करने के यंत्र हैं। इनके द्वारा ही जीव का संबंध बाहर के मायामय जगत से जुड़ता है। आंखों के ऊपरी भाग का संबंध आंतरिक सूक्ष्म रूहानी जगत से है, जिसमें नाम की ध्वनि है और नाम का प्रकाश भी है। इस भाग को संत महात्माओं ने नभ, अधर आकाश, सच्चा घर आदि कहा है। इस घर को संतों ने और भी अलग अलग नामों से पुकारा है। इस घर के अंदर प्रवेश करने के लिए एक द्वार है, जिसको 10वां दरवाजा, 10वीं खिड़की या 10वीं गली कहा गया है। 10वां दरवाजा और 10वां द्वार विभिन्न अवस्थाओं के सूचक हैं। मन और आत्मा आंखों के पीछे जिस बिंदु पर एकाग्र होते हैं, उसे 10वां दरवाजा कहा गया है, जबकि 10वां द्वार तीसरे आध्यात्मिक मंडल को कहा गया है। यह 10वीं गली या 10वां दरवाजा मन और आत्मा का स्वाभाविक निवास स्थान है। मन और आत्मा इस 10वीं गली में उतरकर 9 द्वारों के रास्ते सारे संसार में फैले हुए हैं। इसीलिए ये आंखों के पीछे गूंज रही शब्द की ध्वनि और उस जगह फैले हुए शब्द के प्रकाश को नहीं पकड़ सकते। 9 द्वार बंद करके संसार में भटक रहे मन को आंखों के पीछे स्थिर किया जाए तो सहज ही अंदर हो रही नाम की ध्वनि सुनाई देने लगती है और नाम का प्रकाश दिखाई देने लगता है।
इसलिए संतजन समझाते हैं कि 9 द्वारों में इंद्रियों के भोग हैं, परंतु मुक्ति देने वाला शब्द अर्थात नाम रूपी अमृत 10वें घर में बरस रहा है। 9 घरों के भागों में लिप्त जीवात्मा यह नहीं समझती कि ये घर नाशवान है और सार वस्तु 10वें घर में समाई है। आप कहते हैं 10वें घर यानी मस्तक में परमात्मा के दरबार से आ रही शब्द की सहज ध्वनि गूंज रही है। शरीर रूपी आंखों से नीचे के सभी दरवाजे बंद कर लें तो आंखों के ऊपर का 10वां द्वार खुल जाता है और अनहद शब्द के मधुर बाजे सुनाई देने लगते हैं। हमारे मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। जब संसार के रूपों और पदार्थों के आकर्षण के कारण मन बाहर दौड़ता है तो आत्मा भी 9 द्वारों के रास्ते नीचे और बाहर की ओर खींची चली जाती है। अनादिकाल से मन और आत्मा को 9 द्वारों में से होकर बाहर भटकने की आदत पड़ चुकी है। आंखों के द्वारा संसार को देख देख कर, कानों द्वारा इसकी आवाज़ें सुन सुनकर, मन द्वारा इसके विषय में सोच सोच कर हमारे मन पर संसार के विचारों और भोगों का ध्यान इस प्रकार घर कर चुका है कि हम संसार के विषय में सोच विचार किए बिना नहीं रह सकते। हमारा मन पल पल, क्षण क्षण संसार के रूपों, आकारों और पदार्थों के पीछे दौड़ता है और क्षण मात्र भी आंखों के पीछे नहीं टिकता। जब तक मन आंखों के पीछे स्थिर नहीं होता, यह अंतर से शब्द की ध्वनि नहीं सुन सकता और ना ही उसका प्रकाश देख सकता है। जिस प्रकार चोर पराए घर में चोरी करने के अपराध की सजा पाता है और दुख भोगता है, उसी तरह हमारा मन आंखों के पीछे असली घर से नीचे 9 पराए घरों में उतरकर भोगों में फंसा रहता है, जिसके फलस्वरूप यह नाम से दूर रहकर सदा आवागमन के दुख भोगता रहता है। आप फरमाते हैं संसार की शक्लें, पदार्थ तथा इंद्रियों के भोग साफ दिखाई देते हैं, परंतु नाम रूपी सूक्ष्म पदार्थ जीव की दृष्टि से परे हैं। इसी कारण मन जबरदस्ती संसार की शक्लों, रिश्तों, पदार्थों और इंद्रियों के भोगों की ओर खींच जाता है। परिणाम यह होता है कि जो झूठा और दुखदायी है वह हमें सच्चा और सुखदायी प्रतीत होने लगता है, लेकिन वास्तव में जो सच्चा और सुखदायी है वह दिखाई नहीं देता, उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। इसीलिए जीव ने जो भी प्रयत्न करना है वह 9 द्वारों को बंद करके 10वां दरवाज़ा खोलने का करना है, ताकि मन और आत्मा इसके अंदर दाखिल होकर भीतर की वस्तु को देख सकें और उसको अपना बना सकें। मन संस्कारों, संकल्पों और विचारों का भंडार है। यह पल पल किसी न किसी वस्तु के विषय में सोचता रहता है, जिसे परमार्थ की भाषा में सिमरन करना कहा जाता है। हम चाहे अंधेरी से अंधेरी कोठरी में या संसार के गुप्त से गुप्त कोने में क्यों न चले जाएं, हमारा मन वहाँ नहीं होता। यह सारे संसार में फैला होता है और अनेक शक्लें और पदार्थों के सोच विचार या सिमरन में लगा रहता है। जैसे जैसे मन इन शक्लों और पदार्थों का सिमरन करता है, वैसे वैसे ही इसके अंदर इनके संस्कार प्रबल होते जाते हैं। इन्हीं संस्कारों के कारण इनके प्रति जबरदस्त मोह पैदा होता है, जो जीव को बलपूर्वक ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर खींचने का काम करता है। संसार का सिमरन करके मन संसार का रूप हो जाता है। फिर तो जीव का इस सिमरन के बिना रह पाना और भी कठिन हो जाता है। मन की दूसरी विशेषता यह है कि जिन चीज़ों का यह सिमरन करता है उनकी शक्लें भी सामने आ जाती हैं। बेटे बेटियों का सिमरन करने से बेटे बेटियों की शक्लें मन के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। किसान खेती के कामकाज का सिमरन करता है तो खेतों, हलों और बैलों की शक्लें मन के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं।
अफसर दफ्तर के विषय में सोचता है तो दफ्तर के बाबुओं और फाइलों आदि की शक्लें मन के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। इसको परमार्थ की भाषा में ध्यान करना कहा जाता है। संसार की नाशवान वस्तुओं और पदार्थों का ध्यान करने से मन के अंदर इनकी शक्लें इतनी गहरी चित्रित हो गई हैं कि सोते या जागते ये शक्लें कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अंत समय भी यह शक्लें मन के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जिस प्रकार के संकल्प अंत समय में मन में उठते हैं उन्हीं के अनुसार अगला जन्म मिल जाता है। इस प्रकार जी संसार के नाशवान पदार्थों के सिमरन और ध्यान के कारण सदा रचना का अंग बना रहता है और आवागमन के दुख सहन करता है। इसीलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि मन को सिमरन करने और ध्यान करने की सहज ही आदत पड़ी हुई है। इसी आदत से लाभ उठाना चाहिए। सिमरन को सिमरन काटता है और ध्यान को ध्यान काटता है। मन संसार की शक्लों और पदार्थों के सिमरन और ध्यान के कारण 10वीं गली से नीचे उतरकर 9 द्वारों के रास्ते संसार में फैलता है। यदि मन को 10वीं गली में परमात्मा के नाम के सिमरन और ध्यान में लगा दिया जाए तो इसको ऊपर से नीचे उतरने और अंदर से बाहर जाने से रोककर अंदर एकाग्र और स्थिर किया जा सकता है। सिमरन और ध्यान का मुख्य प्रयोजन मन और आत्मा की बाहर देखने और सुनने की शक्तियों पर रोक लगाकर इसकी अंदर देखने और सुनने की शक्तियों को जगाना है, ताकि मन और आत्मा बाहर फैलने की बजाय अंदर बैठकर नाम की ध्वनि और प्रकाश के सहारे आंतरिक रूहानी सफर तय कर सकें। आगे आप फरमाते हैं, सिमरन अनेकता में से एकता, बाहिर्मुखता से अंतर्मुखता और फैलाव से सिमटाव में पहुंचने की युक्ति है। इस समय हम संसार की करोड़ों नाशवान वस्तुओं के सिमरन में लगे हुए हैं, जिससे हमारा मन सांसारिक वस्तुओं से बंधा हुआ है। इसके अतिरिक्त हमारी आत्मा पर अनंत जन्मों के कर्मों और संस्कारों के पर्दे पड़े हुए हैं, जिसके कारण यह शब्द के निर्मल प्रकाश को नहीं देख सकती और ना ही मन इस प्रकाश के आनंद में ज्ञान से लाभ उठाकर इंद्रियों के भोगों की ओर से मुंह मोड़ सकता है। मन आत्मा पर चढ़ी कर्मों और संस्कारों की मैल को भी उतारता है और इन्हें बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर जाने में भी सहायता देता है। जब हम संसार की अनेक नाशवान वस्तुओं के सिमरन के स्थान पर अविनाशी परमात्मा के नाम के सिमरन में मगन हो जाते हैं तो मन निर्मल हो जाता है और बाहर मुक्ता से अंतर्मुक्ता में, अनेकता से एकता में और फैलाव से सिमटाव या एकाग्रता में आने के कार्य भी आरंभ हो जाता है। आप कहते हैं, सिमरन अनहद शब्द से मिलाने वाला, हर प्रकार के विकारों, विघ्नों और दुखों को नाश करने वाला तथा मुक्ति का अनमोल उपहार देने वाला सहज साधन है। सिमरन 5 विकारों, शंकाओं, भय, आवागमन, यमदूतों, काल और हर प्रकार के अन्य संकटों का नाश करने वाला और सर्व सुखों का दाता है। आप कहते हैं, सच्ची सुखमनी नाम है और नाम की प्राप्ति सिमरन द्वारा होती है। सिमरन से ही हृदय कमल सीधा होता है और अनहद शब्द के अमृत से भरपूर हो जाता है। सद्गुरु द्वारा दिया गया सिमरन व्यर्थ नहीं जाता। इस सिमरन द्वारा जीव अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल हो जाता है। परमात्मा के नाम का सिमरन संतों के समझाने के अनुसार सुरत को दोनों आंखों के पीछे और बीच में रखकर करना चाहिए, क्योंकि हमारा वास्तविक मनोरथ आत्मा को संसार से मोड़कर शरीर के 9 द्वारों से समेटकर आंखों के पीछे 10वीं गली या 10वें दरवाजे में लाना है। संत महात्माओं ने इस 10वें दरवाजे की बहुत महिमा की है। यह आंतरिक रूहानी जगत और बाहरी मायावी संसार के बीच में एक पुल की भांति है। इस बिंदु से उतरकर हमारा मन और आत्मा
शरीर और संसार में फैलते हैं। इसी पर वापिस पहुंचकर ये आंतरिक रूहानी जगत में दाखिल हो सकते हैं। इस दरवाजे से लांघकर ही हम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर निजकर की तरफ अपना सफर शुरू कर सकते हैं। इसलिए इसको घर का द्वार, मुक्ति का द्वार कहा गया है। दोनों आंखों या आंखों के दो तिलों के पीछे होने के कारण महात्माओं ने इसको तीसरी आंख, तिल या तीसरा तिल भी कहा है। इस बिंदु पर एकाग्रता प्राप्त करने से अंतर में प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ऋषि मुनियों ने इसको शिव नेत्र, दिव्य चक्षु या दिव्य दृष्टि भी कहा है। इस स्थान पर जन्म जन्म के कर्मों और संस्कारों के मजबूत दरवाजे लगे हैं। जब तक लगातार और भरपूर सिमरन द्वारा इन्हें तोड़ा नहीं जाता, हमारे अंदर वह दिव्य दृष्टि जागृत नहीं होती, जिसके द्वारा अंतर में नाम के खजाने को देखना है। इस दिव्य दृष्टि के जागृत होने से ही बाहरी मायावी भ्रमों में भटक रहा मन अंदर स्थिर होकर निजधाम की ओर अपना सफर शुरू कर सकता है। इसलिए संतजन इस बिंदु पर ध्यान स्थिर करके अंतर्मुख होकर नाम का स्मरण करने पर बल देते हैं। आगे आप फरमाते हैं, मन इस बिंदु पर स्थिर होकर बैठ जाए तो इसका कार्य पूरे हो जाए, तो जीव का कार्य पूरा हो जाए, अर्थात यह आंतरिक रूहानी जगत में प्रविष्ट हो जाए। तब इसका अंतर में नाम रूपी सार पदार्थ से मिलाप हो जाता है। ध्यान को दोनों आंखों के पीछे और बीचों बीच रखकर सिमरन करने से जीवात्मा द्वैत में से निकलकर एकता में आ जाती है और इसे अपने अंदर नाम का प्रकाश दिखाई देने लगता है। पर दोनों आंखों से बाहर भटकने का कोई लाभ नहीं होता। सिमरन और ध्यान द्वारा अंदर तिल पर आ जाएं, जिससे आंतरिक जगत की खिड़की खुल जाएगी। आंखों से बाहर माया की नाशवान रचना में पतझड़ छाई हुई है। इसे त्याग कर अंदर तिल में पहुंचने से सदाबहार रूहानी जगत में प्रवेश मिल जाता है। मन और आत्मा को स्थिर करना कठिन है, परंतु जैसे भी हो सके बार बार सिमरन करके इन्हें यहाँ स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जब तक दिल का ताला नहीं खुलता तब तक आंतरिक रूहानी मंडलों में प्रवेश करना असंभव है। यह कार्य सद्गुरु की दया से होता है और सद्गुरु का सिमरन ही सद्गुरु की दया है। आप फरमाते हैं, जब सूरज शरीर के नीचे के भाग से सिमटकर ऊपर के भाग में एकाग्र हो जाती है तो बाहर देखने वाली आंखों की दृष्टि बंद हो जाती है, वज्र कपाट खुल जाते हैं और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसके द्वारा अंतर में शब्द का प्रकाश दिखाई देने लगता है और शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है। आंखों की पुतली में जो काली रंग की बिंदिया है उसकी परछाई रूप तिल है। जैसे स्त्रियां सुहाग की निशानी के रूप में मस्तक पर बिंदियां लगाती हैं, वैसे ही नेत्र की पुतलियों के दूसरी तरफ से जो प्रकाश आ रहा है, गुरुमुख आत्माएं उसकी बिंदियां लगाती हैं। करोड़ों प्रकार की शोभा उस तिल के शोभा पाने के लिए ललायित है। जिस आत्मा ने इस तिल की बिंदियां लगा ली है वह करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी की प्रिया बन गई है और कोई दूसरी स्त्री उसकी शोभा का मुकाबला नहीं कर सकती। आगे आप संकेत करते हैं कि संसार में बगुले भक्त तो बहुत हैं, परंतु आंतरिक दिल का भेद जानने वाले पूर्ण साधु बिरले हैं। इस बिंदु की सूक्ष्मता देखते हुए, इस दिल की सूक्ष्मता देखते हुए आप इसे खसखस का वह दाना कहते हैं जिसमें से देखने से खुदा का शहर बसता दिखाई देता है और इसका मार्ग दोनों आंखों के बीच से होकर जाता है। आपके अनुसार यह ऐसा सुई का शेद है जिसमें से ऊंट गुजरते दिखाई देते हैं। यह बद तिल है, यह वह तिल है जिसके पीछे
भारी पर्वत छिपे दिखाई देते हैं। यह ऐसी अद्भुत दूरबीन है जिसमें से अनेक रूहानी मंडलों के दृश्य दिखाई देते हैं। आंतरिक रूहानी जगत में प्रवेश करने के इच्छुक को चाहिए कि दोनों आंखों के पीछे स्थित इस तीसरे तिल की खोज करे। सारे का सारा रूहानी भेद इस तिल या काले पर्दे के पीछे है। जो साधक होशियारी से सिमरन और ध्यान का पल्ला पकड़ कर रखता है वह अंदर दाखिल होकर 14 तबकों का हाल देख सकता है। आप कहते हैं जब तक आत्मा सिमरन और ध्यान द्वारा 9 द्वार बंद करके अंदर 10वीं खिड़की नहीं खोल लेती तब तक इसे आंतरिक रूहानी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी बिंदु पर ध्यान को एकाग्र करके बार बार नाम का स्मरण किया जाना आवश्यक है। ध्यान के इस स्थान पर स्थिर होने की पक्की निशानी यह है कि उस समय शरीर के इस बिंदु से नीचे किसी दूसरे स्थान का एहसास नहीं होना चाहिए। सिमरन का उद्देश्य 9 द्वारों से बाहर फैली आत्मा को आंखों के पीछे एकाग्र करना है और ध्यान का उद्देश्य एकाग्र हुई सुरत को इस स्थान पर स्थिर करना है। जब सिमरन द्वारा मन और आत्मा को आंखों के पीछे एकाग्र करते हैं तो ये यहाँ ठहरते नहीं और बार बार नीचे और बाहर की ओर भागते हैं। जब तक एकाग्र हुई आत्मा को यहाँ कोई चीज दिखाई नहीं देती यह उसमें मग्न होकर अंदर नहीं ठहर सकती। सुरत को आंखों के पीछे एकाग्र करके जिस परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं उसकी शक्ल दिखाई नहीं देती। इसी कारण मन की सोचने की शक्ति तो काम करती है परंतु अंदर देखने की शक्ति जागृत नहीं होती। इसीलिए वही इसको बार बार खींचकर नीचे और बाहर लाती है। आप कहते हैं कि जिस सर्वव्यापक प्रभु ने सारे संसार की रचना की है वह खुद माया से निर्लिप्त है। उसका कोई रंग रूप, जाति, नस्ल, चिन्ह चक्कर नहीं है। जिसके स्वरूप का पता न हो उसका ध्यान नहीं किया जा सकता। परमात्मा के स्वरूप का पता होता तो हम उसके ध्यान द्वारा सीधा उसमें समा जाते। आप कहते हैं आत्मा को ऊपर खींचने का काम शब्द या नाम का है। ध्यान का मुख्य उद्देश्य आंखों के पीछे एकाग्र हुई सुरत को वहां स्थिर रखना है ताकि शब्द ध्वनि इसको ऊपर खींचकर रूहानी मंडल पार करने में सहायता दे सके। ध्यान योग का प्रारंभिक नियम है कि जिस वस्तु का हम सिमरन और ध्यान करते हैं उससे हमारा प्रेम हो जाता है। हम उसके सिमरन और ध्यान करने से उसका ही रूप हो जाते हैं। 5 तत्वों के जगत की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। 1 तत्व वाले वृक्ष और पौधे, 2 तत्वों वाले कीड़े मकोड़े, 3 तत्वों वाले पक्षी और 4 तत्वों वाले चौपाई हमारे ध्यान के योग्य नहीं है क्योंकि इनके ध्यान के कारण हम ऊपर की तरफ रूहानी उन्नति करने की बजाय इनके स्तर पर नीचे गिर जाते हैं। 5 तत्वों के पुतले साधारण मनुष्य भी हमारे ध्यान के योग्य नहीं है। देवी देवता इंसान ने देखे नहीं और परमात्मा के स्वरूप का इंसान को कुछ पता नहीं है। मनुष्य के इस संशय की ओर संकेत करते हुए आप कहते हैं जब तक परमात्मा को हम देखते नहीं उसका ध्यान धारण नहीं किया जा सकता तो फिर ध्यान किसका किया जाए। सद्गुरु से युक्ति सीखे बिना सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता और किसी का स्वरूप देखे बिना उसका ध्यान नहीं किया जा सकता। इसलिए सबसे उत्तम ध्यान अंतर में परमात्मा के नाम के प्रकाश को देखना है क्योंकि परमात्मा का नाम परमात्मा का ही रूप है। पूर्ण संत अपनी आत्मा शब्द में लीन कर चुके होते हैं इसलिए वे शब्द या परमात्मा का रूप होते हैं। हमारा वास्तविक उद्देश्य शब्द में लीन होना है और पूर्ण संतों का वास्तविक रूप शब्द होता है। इसलिए जब हम शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी संतों का ध्यान धारण करते हैं तो हमारी लिपि अंदर सहज ही शब्द यानी नाम से जुड़ जाती है। इस प्रकार हम संतों के स्वरूप के ध्यान द्वारा
नाम के ध्यान में स्थित हो जाते हैं। आप कहते हैं संसार की प्रत्येक वस्तु काल के अधीन है, केवल एक परमात्मा ही निश्चल है, या उसका ध्यान करने वाले गुरुमुख निश्चल हैं। परमात्मा का ध्यान धारण करने वाले गुरुमुख परमात्मा का रूप हो जाते हैं। जिस प्रकार समुद्र की लहर देखने में समुद्र से अलग प्रतीत होती है, परंतु उसका मूल आधार सदा समुद्र में होता है, उसी प्रकार परमात्मा के सच्चे भक्त शरीर के कारण परमात्मा से भिन्न नजर आते हैं, परंतु अंतर आत्मा से वे सदा परमात्मा से अभेद होते हैं। जब हम ऐसे गुरुमुखी का ध्यान करते हैं जिनकी लीप परमात्मा से जुड़ी होती है, तो हमारी लीप भी सहज ही शब्द से जुड़ जाती है। इसलिए गुरु के नाम का ही सिमरन करना चाहिए और गुरु के स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए। इसी युक्ति से मन निश्चल होकर अंदर स्थिर हो सकता है और अंतर में नाम का प्रकाश प्रकट हो सकता है। गुरु का ध्यान बिजली के जलते बल्ब की तरह है, जिसमें प्रकाश का ध्यान मुख्य है और जिसे देखते हुए शीशे की ओर ख्याल तक नहीं जाता। पूर्ण संत की देह पारदर्शी शीशे के समान है, जिसमें से होकर नाम का प्रकाश संत की ओर से उसके शिष्यों की ओर झरता है, जिसके कारण गुरु के ध्यान द्वारा सहज ही नाम या परमात्मा के ध्यान में लिप लग जाती है। शब्द रूप होने के कारण संजन परमात्मा की भांति आदि और अंत से परे हैं। इसलिए जो कोई परमपिता के दर्शन करना चाहे संत रूपी दर्पण में कर ले। पूरे संत सद्गुरु का ध्यान ही वह सच्ची भक्ति है, जिसकी बराबरी कोई दूसरी भक्ति नहीं कर सकती। इस साधन को त्याग कर शेष भिन्न भिन्न प्रकार के यत्न करना भूसा फटकने के समान है, जिसमें से अनाज हाथ नहीं आता। वह निराकार परमात्मा सद्गुरु के रूप में सगुण रूप धारण करके जगत में प्रकट है। जब कोई शिष्य अपने श्री गुरुदेव का ध्यान करते हैं तो उन्हें निराकार परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। आप कहते हैं परमात्मा का शब्द सारे संसार में व्याप्त है, परंतु अदृश्य है। गुरु में वही नाम प्रकट है, इसलिए गुरु का ध्यान ही शब्द का ध्यान है। तीसरे तिल में लगातार सिमरन और ध्यान करने से सुरत की संसार और शरीर में फैली हुई धाराएं तीसरे तिल में एकाग्र होनी शुरू हो जाती हैं और आत्मा शब्द के निकट होती जाती है। पूर्ण एकाग्रता के प्राप्त होते ही आत्मा को अंतर में शब्द का अमृत मिल जाता है, जिसे पीकर इसे संसार के सब रस फीके लगने लगते हैं और शब्द का रस मीठा लगने लग जाता है। फिर इसकी वृत्ति अपने आप बाहर से अंतर की ओर और नीचे से ऊपर की तरफ हो जाती है। आप फरमाते हैं मन, वचन और कर्म को संयत करके पूर्ण एकाग्रता के प्राप्त होते ही समाधि की अवस्था आ जाती है, जिसमें आत्मा रूहानी मंडलों की सैर करने लगती है और इसे तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। मन शरीर के नीचे के भाग से विमुख होकर ऊपर आंखों के पीछे आ जाता है तो समाधि की आनंदमय अवस्था प्राप्त हो जाती है। जब आत्मा बाहर की ओर से सुप्त हो जाती है और अंदर की ओर जाग उठती है तो जीव समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। इसको महात्माओं ने दिव्य दृष्टि का खुलना और आंतरिक आंख या नृत्य का खुलना कहा है। जब अंतर में नाम के सिमरन और सद्गुरु के ध्यान द्वारा देह से विदेह होते हैं, अर्थात आत्मा 9 द्वारों को खाली करके आंखों के पीछे आ जाती है तो दिव्य दृष्टि खुल जाती है। अंतर में शब्द का अक्षय भंडार मिलता है, जिससे आत्मा अपनी पहचान कर परमात्मा की पहचान करने के योग्य बनती है। इस दिव्य दृष्टि के सहारे आत्मा रूपी जीव परमात्मा रूपी परम ज्योति में समाकर प्रेम रूप हो जाता है।
आप कहते हैं, जब अभ्यास दृढ़ हो जाने पर बाहरी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां अपना काम करना बंद कर देती हैं, तो ज्ञान के आंतरिक स्रोत खुल जाते हैं और साधक को अंतर में अनुभव होने प्रारंभ हो जाते हैं। इस अनुभव का स्वरूप साधक के भीतर दिव्य प्रकाश होना और अनहद शब्द की ध्वनि को सुनना है। इस प्रकाश का मुकाबला करोड़ों चंद्रमा और सूरज नहीं कर सकते। अनहद की यह आनंदमय ध्वनि अनेक प्रकार की आवाजों के रूप में सुनाई देती है और करोड़ों चंद्रमा सूर्यों जैसा प्रकाश दिखाई देता है। सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने से आत्मा के अंदर शब्द की ध्वनि सुनने की शक्ति और शब्द का प्रकाश देखने की शक्ति जाग उठती है। इन दोनों शक्तियों को जगाना सारे रूहानी अभ्यास का मूल उद्देश्य है। जब तक ये दोनों शक्तियां इकट्ठी काम नहीं करती, आत्मा को ऊपर जाने की दिशा का ज्ञान नहीं होता और ना ही वह मार्ग दिखाई देता है जिस मार्ग पर इसने जाना है। शब्द की ध्वनि को सुनने और शब्द के प्रकाश को देखने की शक्ति जागृत होने को मुसलमान फकीरों ने शाहरग में दाखिल होने पर निर्भर माना है। शाहरग वह सूक्ष्म मार्ग है जिसमें से आत्मा आंतरिक रूहानी सफर शुरू करती है। शाहरग में दाखिल होने से हम परमात्मा के प्रकाश के निकट पहुंच जाते हैं। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि लोग प्रभु की तलाश में बाहर भटक रहे हैं, जबकि परमात्मा शाहरग के निकट है। आप कहते हैं, हम दिलवर की तलाश में बाहर भटक रहे हैं, जबकि उसके महलों को रास्ता शाहरग में से जाता है। यदि हम कामिल मुर्शद के उपदेश अनुसार चलकर शाहरग में पहुंच जाएं, तो हमारे आंतरिक कान खुल जाएंगे, जिनकी सहायता से हम प्रभु की दरगाह में से आ रही पलमैया शब्द की आवाज को पकड़कर प्रभु से मिलाप करने के योग्य बन जाएंगे। भारतीय संतों ने शाहरग को सुषुम्ना या सुखमना नाड़ी कहा है। जब नाम का सिमरन करते हुए उस शब्द की ध्वनि को सुनते हुए तीसरे तिल में से आगे जाते हैं, तो अंदर प्रकाश से भर जाता है। रूहानी दृश्य दिखाई देने लगते हैं और सुषुम्ना में शब्द सुनाई देने लगता है। आप कहते हैं कि सद्गुरु के सच्चे शब्द, नाम या वाणी की प्राप्ति सुखमना या सुषुम्ना में पहुंचकर ही होती है। वाणी की यह सहज ध्वनि किसी की उत्पन्न की हुई नहीं है, अपने आप ही हो रही है। सुषुम्ना को पार करके ही शब्द का अमृत पीने को मिलता है और सहज अवस्था की प्राप्ति हो सकती है। आपने शब्द का प्रकाश देखने वाली शक्ति नृत्य और उसकी आवाज सुनने वाली शक्ति सुर्त दोनों का भरपूर वर्णन किया है। आपने नृत्य को सुर्त की पथ प्रदर्शक, सहेली और मार्गदर्शक ज्योति का नाम दिया है। जब सुर्त और नृत्य दोनों जागृत हो जाती हैं, तो शब्द की गुंजार भी सुनाई देती है और इसकी चमक भी दिखाई देती है। सुर्त और नृत्य की सहायता से ही आत्मा शब्द को सुनती है और देखती हुई सब आंतरिक मंडल पार करती है। सुर्त और नृत्य द्वारा आत्मा का शब्द को सुनना और देखना एक ओर परमात्मा का अपना संदेश प्राप्त करना है और दूसरी ओर परमात्मा को अपना संदेश भेजना है, क्योंकि शब्द ही प्रभु का निज रूप है। आप कहते हैं, सुर्त और नृत्य के जागृत होने से वज्र कपाट खुल जाते हैं, अंतर में शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है और शब्द का प्रकाश दिखाई देने लगता है। आप कहते हैं, जब जीवात्मा 9 द्वारों वाले झूठे घर से सच्चे द्वार, सच्चे 10वें घर में आ गई, तो चंचल मन अंदर शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश में लीन होकर सदा के लिए स्थिर हो जाता है। आखिर में आप कहते हैं, हमारा सिर उल्टे कुएं के समान है। कुएं का धरातल नीचे की तरफ होता है, इसका ऊपर की ओर है। इस कुएं के अंदर एक अगम ज्योति चल रही है, जिसमें से शब्द की ध्वनि निकल रही है। यह आवाज और प्रकाश प्रत्येक मनुष्य के अंदर है।
परंतु इनसे वही जुड़ सकता है जो संतों द्वारा दिए गए ज्ञान अर्थात सिमरन और ध्यान की सहायता से मन आत्मा को उल्टे कुएं यानी मस्तक या 10वें दरवाजे में इकट्ठा करके समाधि की अवस्था में पहुंचता है। सिर रूपी उल्टे कुएं में शब्द का प्रकाश भरा हुआ है। इस प्रकाश द्वारा ही आत्मा अपने आप को पहचानती हुई आंतरिक रूहानी मंडलों को पार करके अपने प्रियतम से मिलाप कर सकती है। परंतु यह प्रकाश समाधि की अवस्था में ही दिखाई देता है। राधा स्वामी जी।